अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग सा है। आज हम घर के छोटे छोटे काम करेंगे और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सिम्टम्स और टॉक्सिक पीपल के कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगी आपसे। और ये शेयर करूंगी कि आपने इन लोगों को अवॉइड कैसे करना है, हाउ टू अवॉइड दैन। और जहरीले लोगों की निशानियां और इनसे बचाओ। ठीक है जी, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और थंबनेल से आइडिया हो जाता है कि आज के व्लॉग में क्या बातें, क्या चीज़ शेयर होने वाली है। तो जी आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं ना, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए लोग जो है ना अच्छे नहीं हैं, और इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पर हमने पहले भी कई बार बात की है और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पे हमने पहले बात नहीं की। एंड आई एम श्योर जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। टॉक्सिक लोगों की पहली निशानी ये होती है कि ये हमें मेंटली तौर पर थकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हम मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएं कि हम किसी काम के लायक ना रहें। क्योंकि ये लोग हमारी जो है ना प्रोग्रेस, हमारी अचीवमेंट इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये हमारी मेंटली हेल्थ पे अटैक करते हैं। ठीक है, बिला वजह बात पे बात ऐसी बात निकालते हैं जिसकी वजह से हम लोग मेंटली टॉर्चर होते हैं इनसे। और बस इनका यही मेन मकसद होता है कि हमें ना मेंटली तौर पे ये लोग थका दें। और आज हम टॉक्सिक पीपल जो है ना लोगों के सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हमने इनको अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बहुत ज़्यादा चीज़ जो इन लोगों में पाई जाती है ना, वो कंसिस्टेंट नेगेटिव है। मतलब ये कि ये लोग हर सलूशन में भी ना कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। आप किसी को कोई सलूशन दे रहे हो ना किसी चीज़ का कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, वो उसमें भी टांग अड़ा के कोई ना कोई मेन मुद्दा ना खड़ा कर देते हैं कि नहीं ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, फ़लाँ करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये मशवरा ठीक नहीं है, तुम ऐसे करो वैसे। यानी अपनी तरफ से उल्टा मशवरा देने की कोशिश करते हैं। ये लोग किसी भी सूरत में किसी का भला नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी लगती है। ठीक है जी, जब आप कोई बात कर रहे हो तो ये ऐसे गौर से आपके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं ताकि कोई ऐसी बात पकड़ सकें, किसी बात का कोई उल्टा मतलब निकाल सकें। तो ऐसे लोगों को हमने अवॉइड कैसे करना है, हमने ना सबसे पहले तो इन लोगों से अपनी हर बात शेयर करना बंद कर देनी है। ठीक, इनसे मेल जोल को एक लिमिट में रखें। आप ऐसे लोगों से जितना मेल जोल रखेंगे ना, वो उतना ही आपके अंदर खामियां ढूंढेंगे, आपके अंदर नुक्स निकालेंगे। ठीक है ना, आपकी कमज़ोरियाँ पकड़ेंगे। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के सामने बात ही मत करें। और अगर बहुत ज़रूरी है बात करना, कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको बात करनी पड़ेगी, आपके इन लॉज में है, आपके रिलेटिव्स में है, आपका बहुत करीबी है कि बात किए बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, तो बात करें। लेकिन अपनी मेन जो पर्सनल बातें हैं वो ऐसे लोगों के साथ आप शेयर मत करें। मुझे लास्ट टाइम मेरे व्लॉग पे मैसेजेस आए थे कि अभी बात नहीं करेंगे, तो वो लोग समझेंगे कि जी हम उनसे डरते हैं। देखिए, हम डरते नहीं हैं, मगर हमारे लिए हमारे माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन नेगेटिव लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा ये अगर बूढ़े भी हो जाए ना तो इनका जो एनर्जी लेवल है ना बहुत हाई होता है। ये लोग अपनी नेगेटिविटी अपने बुढ़ापे तक लेकर चलते हैं। बुढ़ापे तक को तो क्या मैं कहती हूँ, ये अपनी नेगेटिविटी जो है ना अपनी कब्र तक साथ लेके जाते हैं। इतनी ज़्यादा इन लोगों में ना ये नेगेटिव लोग होते हैं ये लोग जो हैं। ठीक है जी, तो ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। आपकी एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अपने लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके अपने घर के लिए। याद रखें, ऐसे नेगेटिव लोग आपको जितना मर्जी मीठा बनकर मिले ना, मगर आपने इनको
जी सॉरी जी, मूँगफली खाने से ना आजकल गला कुछ अप एंड डाउन हो जाता है। तो जी मैं आपसे कह रही थी, ये लोग आप लोगों से ना जितना मर्ज़ी ऐसे लोग मीठा बनकर मिले ना, लेकिन आप लोगों ने उनको उनकी हद में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने उनसे अपनी पर्सनल बातें कभी भी शेयर नहीं करनी। इन लोगों का मीठा बनकर पेश आने का मकसद ही यही होता है सिर्फ़ और सिर्फ कि आप उन लोगों से अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, अपने दुख, अपने वीक पॉइंट, अपनी कमज़ोरियाँ वो लोग आप उनसे शेयर करें। क्योंकि आपको लग रहा होता है कि इतना मीठा बन रहे हैं, ये मेरे बहुत सगे हैं, ये मेरे हमदर्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो जब आप अपनी पर्सनल बातें या अपना दुख, क्योंकि होता है ना इंसान के हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई दुख ऐसा होता है, किसी रिश्ते की तरफ से कोई मसला होता है या कुछ भी, वट एवर, कोई भी चीज़। और वो यही चाह रहे होते हैं कि आप उनके साथ शेयर करें और वो आगे जाके 10 लोगों से आपकी बातें शेयर करें। ऐसे लोगों के साथ आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। और इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पे मुझे फ़ीडबैक दिया था और अपनी बातें मेरे साथ शेयर की थी कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है। कुछ के इन लॉज से मसले थे, कुछ को दतियाल से मसले थे, कुछ को नेबर से मसले थे। सब कई लोगों ने मेरे साथ ना कमेंट सेक्शन में बातें शेयर की थी। तो आप इन लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज़ फ़िक्स करनी चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोग आपको बहुत मिलते हैं। कुछ को अपने इन लॉज में मिलते हैं, कुछ को ददियाल में मिलते हैं, और तो और सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं, ऐसे लोग आपको दोस्तों में भी मिल सकते हैं, आपको नेबर्स में, आस पड़ोस में भी मिल सकते हैं। और अगर बात करें रिश्तेदारों की, तो अगर किसी महफिल में आपके बारे में 1% आपके बारे में कोई नेगेटिव बात कर देना, तो आपके प्यारे से रिश्तेदार जो है ना, उस 1% को 91% तक ले जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी खामियां निकाल कर लाएंगे। और यकीन करें, सीरियसली बहुत सी ऐसी होंगी उनमें जो आप में होंगी भी नहीं, ठीक है ना। ऐसी आपके बारे में बातें वो फैलाएंगे जो आप में सिरे से होंगी भी नहीं, आपको दूर दूर तक उनका इल्म नहीं होगा। और ऐसी बातें आपके बारे में वो लोग मशहूर कर देंगे। ये रिश्तेदारों का काम होता है। और इसी चीज़ को जब वो बैक हम तक पहुंचती है ना बातें, तो फिर हमारा माइंड ख़राब होता है। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, अपने माइंड को ख़राब नहीं करना, अपने माइंड को फ्रेश रखना है अपने लिए। अगर आप इन बातों को लेकर सारी उम्र चलते रहोगे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। एक सक्सेसफुल बंदा बनने के लिए, आपको बंदा या बंदी बनने के लिए इन बातों से निकलना होगा। इन लॉज ने क्या कह दिया, ताई ने क्या कह दिया, चचे ने क्या कह दिया, फूफी ने क्या कह दिया, बस छोड़ दें इन बातों को। बहुत इंजॉय कर लिया पिछली नस्लों ने, अब जो अगली नस्लें हैं ना, इनको इन बखेड़ों में मत डालें। और एक बात और, जहाँ महफिल में आपकी कोई तारीफ़ कर देना, तो मुंह टूटते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे रिश्तेदारों के, कि वो सिर्फ हाँ में हाँ ही मिला दें कि हाँ यार ये बात अच्छी है उस बंदे में। बुराइयाँ तो मुंह भर भर के कर देंगे, मगर जब कोई तारीफ़ करने की बात आती है ना, तो इन ऐसे लोगों के मुंह टूटते हैं कि अगर वो सिर्फ हाँ में हाँ ही मिला दे कि हाँ यार ये बात है और अच्छी बात है उसमें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी मिलते हैं हमें, वो आपको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपके घर को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। ये करो, ये ना करो, ये पकाओ, वो ना पकाओ, इसे बुलाओ, फलां को ना बुलाओ। तो ऐसे लोगों से क्लियरली बोल दें, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जो भी करूं, आप खुद को देखें, अपने घर को देखें। और फिर ऐसे लोगों को आपने नोट किया होगा, गॉसिप करने का भी बड़ा शौक़ होता है। अच्छा, मुझे ना गली में खड़ी बातें करती हुई ख़वातीन इतनी अजीब लगती हैं ना। कुछ ख़वातीन में आदत होती है आस पड़ोस की, जो होती है ना, बंदा आस पड़ोस में लोग एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को खाने की चीज़ें भेजते हैं, डिशेस भेजते हैं बना के। लेकिन ये जो काम है ना, बट ये जो गली में खड़े होकर बातें करने वाला काम, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। ऐसी ख़वातीन पूरे मोहल्ले का ना डेटा ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। और घर में बैठ के भी बंदा ये बातें कर सकते हैं। अगर आपने गॉसिप ही करनी है ना, तो वो घर में कमरे में बैठ के, लाउंज में बैठ के भी आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पूरे मोहल्ले की आपने एक दूसरे को अगर ख़बर भी देनी है, तो अब ये काम अंदर बैठ के कर सकती हैं। लेकिन वो ख़वातीन अजीब लगती हैं जो बाहर ये काम कर रही होती हैं। तो बस ये बातें जितनी मर्ज़ी हम करते रहें, व्लॉग लंबे से लंबा होता जाएगा। तो मैं नहीं चाहती मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स बोर हों। तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इन बातों के बारे में कि आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं। तो चलें जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।